हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल चिली तड़का में स्वागत है। आज हम बनाएंगे रसगुल्ले। देखिए कितना स्पंजी रसगुल्ला बना है। आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब शुरू करते हैं। इसके लिए एक पतीले में दूध गरम करेंगे। 1.5 लीटर दूध लिया है। अब छेना बनाने के लिए नींबू का जूस यूज करेंगे। आप विनेगर भी यूज कर सकते हैं। जो भी यूज करें उसमें पानी 3-4 गुना पानी मिलाइए। जितना नींबू का रस निकला है उसमें 3 गुना पानी मिलाया है। अब इसको रख देते हैं। दूध में उबाल आ गया है। एक उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब 2-3 मिनट के बाद धीरे धीरे करके नींबू का रस डालेंगे और करछी को चलाते जाएंगे धीरे से। जितना लगेगा दूध को फटने तक उतना ही यूज करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। अब दूध हमारा अच्छे से फट गया है और जितना बचा नींबू का रस उसको रख देंगे और नहीं डालेंगे। देखिए अच्छे से फट गया है। इसको एक छन्नी में एक कपड़ा रखकर छान लेंगे। छन्नी के ऊपर एक कपड़ा रखकर छान लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर छेना को धो लेंगे। उससे जो खट्टापन होगा वो भी चला जाएगा और छेना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ कर ज़्यादा टाइम और नहीं रखेंगे। रखेंगे तो छेना ड्राई हो जाएगा। इसको हमारे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से मसल कर चिकना बनाएंगे। इसको मसल कर चिकना बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 8 से 10 मिनट लगेगा। जितना अच्छा मसल कर चिकना बनाएंगे रसगुल्ले उतना ही अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। पकाने के वक्त फटेगा नहीं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए एक छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं इस स्टेज पे। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। अब इसका बॉल्स बना लेंगे। जितना बड़ा रसगुल्ले चाहिए उसी हिसाब से बॉल बनाए। वो फूलकर डबल हो जाएगा पकाने के वक्त। मेरे बॉल्स में कहीं भी क्रैक नहीं है। आपका बॉल्स में क्रैक आए तो और थोड़ी देर मसल लेना। क्रैक आए तो टूट सकता है पकाने के वक्त। अब हमारा सारे बॉल्स रेडी है। अब चलते हैं चाशनी बनाने के लिए। कोई तार वाला चाशनी नहीं बनाना है। पतली चाशनी चाहिए रसगुल्ले को उबालने में। 2 कप चीनी में 6 कप पानी डाला है। पानी में उबाल आने का और चीनी अच्छे से डिजोल्व होने तक इंतज़ार करना है। अब चीनी अच्छे से डिजोल्व हो गया है। उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, बाद में यूज करेंगे। अब हो गया है। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद चना बॉल्स को डालेंगे, नहीं तो टूट सकता है। अब इसको कवर कर देंगे और हाई फ्लेम में पकाएंगे। कवर करने से दोनों तरफ की हीट बराबर रहेगा। अब देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। चना बॉल्स फूलकर डबल हो गया है।
इसको हाई फ्लेम में 10 मिनट तक पकाएंगे और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। चाशनी आपको थोड़ा सा गाढ़े लगे तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं। अब 10 मिनट हो गया है, इसको फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और 8 मिनट पकाएंगे कवर करके। देखिए कितना छोटा था, अब कितना बड़ा बन गया रसगुल्ले हमारा। अब गैस को ऑफ कर देंगे। रसगुल्ले को पकने में 18 मिनट लगा। अब इसको 2 मिनट के बाद जो सिरप निकाले थे पहले वो ठंडा हो गया है, उसमें सारे रसगुल्ला को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसा करने से जो रसगुल्ला का शेप है वो मेंटेन रहता है। अब हो गया है, देखिए कितना स्पंजी और सॉफ्ट रसगुल्ला बना है। मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, एक भी नहीं टूटा है मेरा रसगुल्ला। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। देखिए मेरे रसगुल्ले कितना स्पंजी बना है, बहुत ही स्पंजी बना है। देखिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।